Hello bachcho, let's see the question. The question says that examine the applicability of the Rolle's theorem for the function f of x equals to 2 plus x minus 1 to the power 2 by 3 in the interval x 0 is less than x less than 2. ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग पहले लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है इंटरवल ए कॉमा बी में, तो पहला कंडीशन एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या होगा रोल्स थ्योरम के लिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इज कॉन्टिन्यूअस. ओके, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी में, ठीक है. और बी कहता है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी में, ठीक है. और सी कहता है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है. तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, देयर एग्जिस्ट, ये इंप्लाई कर देगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग कर रहता है ए कामा बी में ओपन इंटरवल, सच दैट क्या हो जाए बच्चों, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, ठीक है. अब हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मैं इसका प्री रिक्विजिट बताता हूँ. अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 है, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, देखो x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा y को ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 2/3, तो ये निगेटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव है, तो फिर ये x टू द पावर 2/3 पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पावर इवन है ना, ऐसे लिखा जा सकता है ना, x का पावर 1/3 जो भी देगा उसका ये पॉजिटिव कर देगा. तो इसका मतलब x का पावर 2/3 एक क्या है हमारा इवन फंक्शन है. अब सुनना ध्यान से, मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ. प्रीरिक्विजिट यही है कि इसका x टू द पावर 2/3 का ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है. तो x टू द पावर 2/3 का ग्राफ अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ऐसे बनते जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव. और निगेटिव भी तो रख सकते हैं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइंड है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो जैसा राइट साइड बनेगा वैसा ही लेफ्ट साइड बनेगा. तो ये किसका ग्राफ है, x टू द पावर 2/3 का. और x टू द पावर मैं अगर बनाने के लिए कहूँ, देखिएगा x टू द पावर मैं अगर बनाने के लिए आपको कहूँ x माइनस वन टू द पावर 2/3, तो एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वन टू द पावर 2/3. ये वाला पॉइंट क्या है, x0 रखोगे तो ये हमारा 1 मिलेगा, ठीक है. ये हमारा पॉइंट है 0,1, ठीक. और ये हमारा 1,0, ओके. अब ये हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ओके, ये x एक्सिस. ये तो ग्राफ x माइनस वन टू द पावर 2/3 का है. अगर मुझे बनाना हो इसका ग्राफ, देखना आप, इसका ग्राफ मुझे अगर बनाना हो, x माइनस किसका ग्राफ बनाना है मुझे, 2 प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर 2, एक यूनिट क्या होगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है. ये रहा हमारा ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर 2/3 का, ठीक है. इसका ग्राफ ये हो गया. अब हम लोग इसका कंटिन्यू, अब किसके बीच में बोल रहा है, x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर कहीं होगा हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू 2, ठीक है. अब हम लोग चलिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, देखिए ग्राफ में पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग कि ग्राफ क्या है. हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है. ये जो फंक्शन है ग्राफ में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक. मतलब पहला कंडीशन, ए वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है. डिफरेंशिएबल है, चलिए चेक करके देख लेते हैं. डिफरेंशिएबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शार्प पॉइंट है, ओके. यहाँ पर हमारे पास एक शार्प पॉइंट है, नुकीला पॉइंट दिख रहा है ना, वो शार्प पॉइंट है, ओके. अब हम लोग यहाँ से, यहाँ पर एक नुकीला पॉइंट शार्प पॉइंट दिख रहा है, ठीक है. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एफ एफ एक्स को देखें तो ये है 2 प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर 2/3. चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं. एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2/3 एक्स माइनस वन टू द पावर 2/3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन टू द पावर 1/3 टू द पावर -1/3. उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वन टू द पावर 1/3. यहाँ ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे भी हमारा क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेकंड वाला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है किसमें, और 1 बिलोंग भी कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 0,2 में. तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. तो हम लोग ये देख पा रहे हैं क्लियरली कि जब सेकंड कंडीशन ही फेल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल. क्या बोलेंगे हम लोग, रोल्स थ्योरम
रूल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक